आज मैं डॉक्टर नैना पटेल आकांक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आनंद गुजरात से वापस आपके पास एक अच्छा सा टॉपिक लेके आ गई हूँ जो आईवीएफ कर रहे हैं दंपतियों को कई बार दुविधा में डाल देता है कि हमको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है या फ्रोज़न जमे हुए एम्ब्रियोज़ का ट्रांसफ़र करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी को फ्रोज़न से रिज़ल्ट आया है तो जिसके अंदर हमने फ्रेश रखा वो पूछते हैं कि हमारा क्यों फ्रोज़न नहीं किया, हमारा भी फ्रोज़न करते तो रिज़ल्ट आ जाता। या वाइस वर्सा, किसी को फ्रेश से रिज़ल्ट आया और हमने फ्रीज़ किए हुए एम्ब्रियो दूसरे को रखा, उसको नहीं आया। तो लेट अस अंडरस्टैंड आज कि यह फ्रोज़न ट्रांसफ़र ऑफ द एम्ब्रियो के फ्रेश ट्रांसफ़र क्या सही है, किससे रिज़ल्ट ज़्यादा आता है। एक तरीके से देखें तो मैंने जब आईवीएफ शुरू किया तब तो सबके लिए फ्रेश ट्रांसफ़र ही था, क्योंकि फ्रीजिंग टेक्निक स्लो पद्धति से होती थी और उसकी सर्वाइवल रेट अच्छी नहीं थे। उस टाइम हम डे 3 वाले एम्ब्रियो ज़्यादा रखते थे और जिस साइकिल में अंडे लिए उसी साइकिल में उसको एम्ब्रियो बना के रखते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो फास्ट फ्रीजिंग जिसको हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं उसको -192 डिग्रीज़ के अंदर हम एम्ब्रियो लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं तो उनका रिज़ल्ट फ्रेश जितना ही है, पैरेलल और कई केस में ज़्यादा। तो किसको फ्रेश करवाना, किसको फ्रोज़न करवाना। सपोजिंग आप पीसीओ के पेशेंट हैं जिसमें बहुत सारे 14 से ज़्यादा अंडे मिल गए हैं, स्टिम्युलेशन के टाइम आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल 1.5 से बढ़ गया हो या ईस्ट्राडियोल लेवल 2500 से बढ़ गया हो, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप फ्रोज़न एम्ब्रियो रखवाओ, फ्रेश मत रखवाओ। या तो एम्ब्रियो पिकअप के बाद आपको ज़्यादातर पेन रहा या तो किसी को टेम्परेचर आ गया तो भी इट इज़ बेटर कि आप फ्रोज़न रखवाओ, फ्रेश मत रखवाओ। एक ये भी कैटेगरी पेशेंट की है जिसके बहुत कम अंडे मिलते हैं, एएमएच कम है, एग्स कम है, जैसे 2-3 अंडे हर रिट्रीवल में मिलते हैं और एक एम्ब्रियो बनता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अब 2-3 बार एग कलेक्शन करते हैं और फिर एम्ब्रियो फ्रीज करके इकट्ठा करके जो बेस्ट बनते हैं वो उसके अंदर रख देते हैं। और एक ये भी पेशेंट्स है कि जिसके अंदर उसको आईवीएफ अभी करवा लेना है क्योंकि उसकी एज भी बढ़ती जाती है, पर प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए। तो सपोजिंग शी इज़ 33, वो बोलती है मेरे तो 3 साल के बाद प्रेगनेंसी चाहिए, मैं और मेरा हस्बैंड ये चाहते हैं, तो आईवीएफ अभी करवा लो, एम्ब्रियो फ्रीज कर दो और 3 साल के बाद रखवाने के लिए आओ, तो इसके लिए फ्रोज़न अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेश में हमने एम्ब्रियो रखवाया पर अभी हमारे 2 बच्चे हैं फ्रोज़न, तो वो फ्रोज़न ट्रांसफ़र करते हैं। किसके लिए फ्रेश सही है, तो जिसके एग्स 6-7 मिले, 2-3 अच्छे एम्ब्रियो मिले, जिसका ईस्ट्राडियोल प्रोजेस्टेरोन लेवल सही रहा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा नहीं, और जिसकी फर्स्ट साइकिल है, मेल फैक्टर यानी हस्बैंड के स्पर्म में भी दिक्कत है और बाकी अंदर यूट्रस ओवरी सब सही है, यूट्रस की लाइनिंग भी एडवांस नहीं हुई है, तो उसमें फ्रेश रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश में रिज़ल्ट नहीं आते या सिर्फ फ्रोज़न में आते हैं, ये गलत बात है। फ्रेश में भी रिज़ल्ट उतने ही अच्छे आ सकते हैं पर पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो आज आप ये दुविधा में मत रहो, अपने डॉक्टर से डायरेक्टली डिस्कस करो कि मुझे फ्रेश अच्छा रहेगा या फ्रोज़न, और फिर आपके डॉक्टर के बताने के अनुसार फ्रेश सिलेक्ट करो या फ्रोज़न करो। ऐसा भी नहीं है कि फ्रीज़ करने के बाद एम्ब्रियोज़ ख़राब हो जाते हैं, तो दोनों में से जो सिलेक्ट करना है डॉक्टर को पूछो, हमको ऑनलाइन कंसल्ट करो, हम भी बताएंगे आपका केस बता के कि आपके लिए क्या सही रहेगा। और ऐसा मत सोचो कि मैंने फ्रेश किया इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने फ्रोज़न किया इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया। दोनों टेक्निक्स अच्छी है, कई पेशेंट्स के लिए फ्रेश अच्छी है, कई पेशेंट्स के लिए फ्रोज़न अच्छी है। वो सिलेक्शन, वो डिस्कशन अपने डॉक्टर, अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के या ऑनलाइन ओपिनियन लेके आप डिसीजन लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर आईवीएफ रिजल्ट्स। टेक केयर ऑल ऑफ यू माय लवली पेशेंट्स।